अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि रात का समय है। दूर दूर तक फैला हुआ गहरा समुंदर, लहरों की धीमी धीमी आवाज, ठंडी नमकीन हवा जो आपके चेहरे को छूती हुई आपके मन की सारी थकान अपने साथ बहा ले जा रही है। ये कहानी आपको किसी जल्दबाजी में नहीं ले जाएगी। ये कहानी आपको थामे रखेगी, धीरे, बहुत धीरे, ताकि आपका मन शांत हो जाए, दिल हल्का हो जाए और नींद आपको अपने आगोश में ले ले। आज की ये कहानी है समुंदर के किनारे बसी एक खामोश जिंदगी की, जहां हर लहर एक याद है और हर सांस एक नई शुरुआत। अब चलिए इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। समुंदर उस रात कुछ ज्यादा ही गहरा था। आसमान में तारे कम थे, लेकिन चांद पूरा था, जैसे किसी ने दूधिया रोशनी को पानी पर बिखेर दिया हो। उसी समुंदर के किनारे एक छोटा सा तटीय गांव था, नील तारा। ये गांव दुनिया की तेज रफ्तार से बहुत दूर था। यहां घड़ियां नहीं चलती थीं, यहां समय लहरों के साथ बहता था। नील तारा में 5 जिंदगियां थीं, जो एक दूसरे से अनजाने में जुड़ी हुई थीं। रोहित, 32 साल का, शहर की भीड़ से भागा हुआ, थका हुआ लेखक। मुस्कान, समुंदर से बातें करने वाली, चुपचाप दर्द छुपाने वाली लड़की। कबीर, बूढ़ा मछुआरा, जिसकी आंखों में पूरा समुंदर कैद था। नैना, 8 साल की बच्ची, जिसकी हंसी लहरों से भी ज्यादा साफ थी। शंकर काका, गांव का सबसे पुराना दीपक जलाने वाला, जो हर रात रोशनी फैलाता था। उस रात रोहित पहली बार नीलतारा पहुंचा था। उसके कंधे पर एक छोटा बैग था और दिल में बहुत भारीपन। उसने जूते उतारे और नंगे पांव रेत पर चलने लगा। लहरें उसके पैरों को छूतीं और लौट जातीं, जैसे पूछ रही हो, कितना थक गए हो। रोहित ने पहली बार महसूस किया कि समुंदर सवाल नहीं करता, बस सुनता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ मुस्कान समुंदर के किनारे आई। उसके हाथ में एक मिट्टी का कप था जिसमें अदरक की चाय थी। मुस्कान रोज यही करती थी, चाय बनाती, समुंदर को देखती और बिना कुछ कहे लौट जाती। आज उसने रोहित को देखा। वो एक पत्थर पर बैठा नोटबुक में कुछ लिख रहा था। मुस्कान ने कुछ नहीं पूछा, वो बस पास बैठ गई। कई मिनटों तक सिर्फ लहरों की आवाज थी। फिर मुस्कान ने धीरे से कहा, समुंदर पहली बार आए हो? रोहित मुस्कुराया, नहीं, शायद आखिरी बार। मुस्कान समझ गई, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब शब्दों में नहीं होता। उसने अपना कप रोहित की तरफ बढ़ाया। चाय? यहां हर दर्द थोड़ा कम हो जाता है। रोहित ने कप थामा। चाय गर्म थी, बिल्कुल दिल की तरह। दोपहर में कबीर अपनी नाव किनारे खींच रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन आवाज में अब भी ताकत थी। नैना उसके पीछे पीछे भाग रही थी। काका, आज समुंदर क्या बोला? कबीर हंसा। आज समुंदर ने कहा, जो खो गया है वो लौट भी सकता है। रोहित ये सुन रहा था। उसने पूछा, समुंदर आपसे बातें करता है? कबीर ने रोहित को देखा। बेटा, जो ध्यान से सुनता है, समुंदर उससे सब कहता है। फिर उसने कहानी सुनाई, एक मछुआरे की जिसने अपना बेटा लहरों में खो दिया था और वर्षों बाद उसी समुंदर में उसे खुद को वापस पाया। रोहित की आंखें नम थीं। शाम ढलते ही नैना रेत पर चित्र बनाने लगी, कभी नाव, कभी सूरज, कभी दिल। रोहित पास बैठ गया। ये क्या बना रही हो? नैना बोली, ये आप हो और ये समुंदर, दोनों दोस्त बन रहे हैं। रोहित पहली बार जोर से हंसा, कई सालों बाद। मुस्कान दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। होते ही शंकर काका ने पुराना दीपक जलाया। उसकी रोशनी समुंदर तक जाती थी। रोहित ने पूछा, हर रात ये दीपक क्यों जलाते हो? शंकर काका बोले, ताकि जो रास्ता भूल जाए उसे याद आ जाए कि किनारा अभी भी है। उस रात रोहित देर तक सो नहीं पाया, लेकिन बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। दिन बीतते गए, रोहित लिखता रहा। मुस्कान चुपचाप उसके पास बैठती रही।
एक रात रोहित ने सब बता दिया, अपनी असफलता, अपना टूटता रिश्ता और वो शहर जिसने उसे खाली कर दिया था। मुस्कान ने बस इतना कहा, समुंदर सब ले लेता है, लेकिन आपको वापस पूरा करके। एक सुबह रोहित जाने को तैयार था, लेकिन अब उसका बैग हल्का था। कबीर ने उसे सीप दी, नैना ने गले लगाया, शंकर काका ने दीपक की रोशनी दिखाई। मुस्कान ने कहा, लौटना, समुंदर इंतजार करेगा। रोहित ने समुंदर की तरफ देखा, लहरें मुस्कुरा रही थीं। अब आप भी उस समुंदर के किनारे खड़े हैं, हवा हल्की है, मन शांत है। हर चिंता लहरों के साथ दूर जा रही है, हर सांस आपको और गहरी नींद में ले जा रही है। सो जाइए, समुंदर पहरा देगा। अब फिर से धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। समुंदर की वही लहरें लौट आई हैं, वही ठंडी हवा, वही चांदनी। नील तारा गांव अब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां दिल थोड़ा हल्का हो चुका था और नींद थोड़ी गहरी। सुबह की पहली रोशनी रेत पर फैल रही थी। लहरें आज जल्दी में नहीं थी। रोहित उसी जगह बैठा था जहां कभी वो खुद से भागना चाहता था। आज उसके हाथ में वही पुरानी नोटबुक थी, लेकिन अब शब्द बोझ नहीं थे, वे सांस लेते थे। दूर से मुस्कान आती दिखी, हाथ में मिट्टी का कप, चाय की खुशबू हवा में घुलती हुई। वो बिना कुछ कहे पास बैठ गई। खामोशी अब अजनबी नहीं थी। मुस्कान समुंदर को देख रही थी। आज उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, सिर्फ यादें थीं। काफी देर बाद वो बोली, कुछ जगह हमें तोड़ती नहीं, बस चुप कर देती हैं। रोहित ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने धीरे से पूछा। मुस्कान हल्की सी मुस्कुराई, फिर वही जगह हमें जोड़ना सिखाती है। लहर आई और रेत पर दिल बना गई। दोपहर में कबीर अपनी नाव के पास बैठा था। लकड़ी पुरानी थी लेकिन भरोसेमंद। रोहित ने कहा, कभी डर नहीं लगता? कबीर हंसा, डर तो लगता है, लेकिन समुंदर पर भरोसा उससे बड़ा है। नैना पास खड़ी सब सुन रही थी। उसने पूछा, आप यहीं रहोगे ना? रोहित ने कहा, अभी हां। नैना खुश हो गई। उस रात नींद गहरी थी। रोहित ने सपना देखा। वो समुंदर में था, लेकिन डूब नहीं रहा था। लहरें उसे थामे हुए थीं। दूर शंकर काका का दीपक जल रहा था। रोशनी कह रही थी, सब ठीक है। सुबह मुस्कान हंस रही थी, बिना वजह। रोहित ने कहा, आज तुम अलग लग रही हो। मुस्कान बोली, आज मन भारी नहीं है। समुंदर ने लहर भेजी जो उनके पैरों को छू गई। दिन अब गिने नहीं जाते थे। रोहित लिखता, मुस्कान चाय बनाती, कबीर कहानियां सुनाता, नैना रेत पर सपने बनाती और शंकर काका हर रात दीपक जलाते। नील तारा अब जगह नहीं था, वो सुकून था। अब आप भी उसी रेत पर हैं। लहरें धीरे धीरे आ रही हैं और आपकी सारी थकान अपने साथ ले जा रही हैं। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं। नींद गहरी होती जा रही है। नील तारा आज रात कुछ खास कहना चाहता है, बिना शब्दों के, सिर्फ एहसासों के जरिए। उस रात नींद अचानक खुल गई। रोहित ने महसूस किया, हवा कुछ अलग है। समुंदर की आवाज आज और गहरी थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। वो धीरे धीरे बाहर आया। रेत ठंडी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा सा था। दूर किनारे पर मुस्कान खड़ी थी। तुम भी सुन रही हो? रोहित ने धीमे से पूछा। मुस्कान ने सिर हिलाया। समुंदर आज पुरानी बातें याद कर रहा है। वे दोनों चुपचाप चलते रहे। लहरें उनके पैरों को छूकर लौटती रहीं, जैसे रास्ता दिखा रही हों। मुस्कान रुकी, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यहां इसीलिए नहीं आई थी कि शांति मिले, मैं यहां इसीलिए आई थी क्योंकि मैं खुद से डर रही थी। रोहित ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मौजूद रहा। मैं किसी को बचा नहीं पाई, मुस्कान फुसफुसाई, और तब से मैं खुद को माफ नहीं कर सकी। समुंदर ने एक लंबी लहर भेजी और उसके शब्दों को अपने भीतर समेट लिया। सुबह होते होते कबीर की तबीयत बिगड़ गई। वो नाव के पास लेटा था,
आंखें आधी खुली थीं। रोहित और मुस्कान पास बैठे थे। कबीर ने धीमे से कहा, समुंदर सब कुछ वापस कर देता है, लेकिन तभी जब हम छोड़ना सीख जाते हैं। उस रात शंकर काका ने दीपक ज्यादा देर तक जलाया। लौ कांप रही थी, लेकिन बुझी नहीं। नैना ने पूछा, दीपक कभी थकता नहीं? शंकर काका बोले, थकता है, लेकिन अंधेरे को डराने के लिए जलता रहता है। रोहित ने यह बात दिल में रख ली। अगली सुबह मुस्कान रो रही थी, लेकिन पहली बार वो रोना हल्का था। आज दर्द कम है, उसने कहा। रोहित ने रेत पर लिखा, माफी। लहर आई और शब्द मिट गए। मुस्कान मुस्कुरा दी। दिन ढल रहा था। रोहित और मुस्कान किनारे बैठे थे। अगर हम चले गए तो? मुस्कान ने पूछा। रोहित बोला, तो भी ये जगह हमारे अंदर रहेगी। समुंदर ने जैसे सुना और बहुत धीमे से बोला, जहां सुकून है वहीं घर है। अब आप भी उस समुंदर के सामने बैठे हैं। आपके भीतर का बोझ लहरों के साथ बह चुका है। सांसें धीमी हैं, दिल सुरक्षित महसूस कर रहा है। नींद अब बहुत पास है। सो जाइए, नील तारा जाग रहा है। अब सब कुछ और धीमा हो जाने दीजिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, जैसे हर सांस आपके दिल को छूकर वापस जा रही हो। समुंदर आज बिल्कुल पास है, इतना पास कि उसकी लहरें आपके दिल की धड़कन से मिल रही हैं। ये कहानी अब सिर्फ सुनाई नहीं देगी, ये कहानी महसूस होगी। सुबह का आसमान हल्का गुलाबी था। रोहित और मुस्कान चुपचाप किनारे चल रहे थे। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस दो लोग जो अब अकेले नहीं थे। हवा ने मुस्कान के बाल उड़ाए। रोहित ने अनजाने में उनका हाथ थाम लिया। मुस्कान ने हाथ नहीं खींचा। कभी कभी प्यार इजाजत नहीं मांगता, वो बस ठहर जाता है। कबीर आज बहुत देर तक समुंदर को देखता रहा। रोहित पास आकर बैठ गया। आप ठीक हैं? उसने पूछा। कबीर मुस्कुराया, लेकिन आंखें भीग गईं। मैंने अपनी जिंदगी समुंदर को दी, और आज पहली बार समुंदर मुझे दो दिल देता दिख रहा है। रोहित कुछ नहीं बोला, उसने बस कबीर के कंधे पर हाथ रख दिया। शाम ढलते समय मुस्कान अकेली बैठी थी। रोहित पास आया। डर लग रहा है? उसने पूछा। मुस्कान ने सच कहा, हाँ, क्योंकि अगर मैं फिर से खो बैठी तो। रोहित ने बहुत धीरे कहा, इस बार तुम अकेली नहीं खोओगी। मुस्कान की आंखों से आंसू गिरा, लेकिन चेहरे पर सुकून था। नैना ने रेत पर दो दिल बनाए। ये आप दोनों हो, उसने कहा। फिर तीसरा छोटा सा दिल बनाया, और ये समुंदर, क्योंकि ये भी आपसे प्यार करता है। मुस्कान ने नैना को गले लगा लिया। प्यार जब मासूम हो तो बहुत गहरा होता है। उस रात शंकर काका ने दीपक जलाया। रोशनी पहले से ज्यादा स्थिर थी। आज हवा नहीं डरा रही, रोहित ने कहा। शंकर काका बोले, क्योंकि आज दिलों ने एक दूसरे को थाम लिया है। मुस्कान ने रोहित का हाथ थामा। कोई वादा नहीं किया गया, लेकिन सब समझ लिया गया। रात गहरी हो चुकी थी। रोहित और मुस्कान किनारे बैठे थे। प्यार अगर टूट जाए तो? मुस्कान ने पूछा। रोहित ने रेत में लिखा, हम कोशिश करेंगे। लहर आई, लिखा मिटा, लेकिन एहसास रह गया। अब आप भी इस समुंदर के पास हैं। आपके दिल के आसपास कोई डर नहीं है, सिर्फ अपनापन है। सांसें बहुत हल्की हैं। नींद आपको प्यार की तरह ढक रही है। सो जाइए, आज दिल सुरक्षित है। अब सब कुछ और शांत होने दीजिए, जैसे रात ने समुंदर को बाहों में भर लिया हो और समुंदर ने आपके दिल को। सांसें बहुत हल्की हैं, सोचें बहुत दूर। ये कहानी अब विदाई की नहीं है, ये कहानी साथ रहने के एहसास की है। सुबह देर से आई, या शायद आई ही नहीं। नील तारा आज बिल्कुल चुप था। रोहित जागा तो मुस्कान वहीं बैठी थी, चुपचाप, जैसे किसी फैसले को समझ रही हो। आज मन भारी नहीं है, उसने कहा, बस भरा हुआ है।
रोहित समझ गया, कुछ भराव ऐसे होते हैं जिन्हें खाली नहीं किया जाता। कबीर आज कमजोर था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रोहित और मुस्कान को पास बुलाया। मैं ज्यादा दिन नाव नहीं चला पाऊंगा, वो बोला, लेकिन समुंदर तुम्हें संभाल लेगा। उसने दोनों के माथे पर हाथ रखा। जहां डर हो वहां हाथ थाम लेना। मुस्कान की आंखें भर आईं। नैना रेत पर बैठी थी। उसने बहुत सीधे पूछा, आप दोनों कभी अलग हो जाओगे? रोहित ने मुस्कान की तरफ देखा। हम दूर जा सकते हैं, उसने कहा, लेकिन अलग नहीं। नैना ने सिर हिलाया, तो ठीक है। उसने रेत में लकीर खींची। लहर आई, लकीर मिट गई। शाम को दीपक जला। आज लौ स्थिर थी, बहुत स्थिर। शंकर काका बोले, जब दिल जुड़ जाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। रोहित ने महसूस किया, ये विदाई नहीं है, ये आशीर्वाद है। रात में रोहित और मुस्कान किनारे बैठे थे। मुझे शहर लौटना होगा, रोहित ने कहा। मुस्कान चुप रही, फिर बोली, और मुझे यहीं रहना होगा। कुछ पल खामोशी रही। फिर रोहित ने कहा, तो हम दोनों अपने अपने रास्ते पर एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे। मुस्कान ने सिर टिकाया। प्यार कभी बांधता नहीं, वो जोड़ता है। सुबह रोहित जाने को तैयार था। मुस्कान ने उसके हाथ में एक सीप रखी। जब भी डर लगे, इसे सुनना, उसने कहा। रोहित ने मुस्कान की हथेली में कलम रखी। जब भी चुप हो जाओ, लिखना। लहर आई, दोनों के पैरों को छू गई, जैसे समुंदर ने हामी भर दी हो। अब आप भी उसी किनारे खड़े हैं। कोई जुदाई नहीं है, सिर्फ भरोसा है। दिल शांत है, सांसें गहरी हैं। नींद अब आपको पूरी तरह अपने अंदर ले लेगी। सो जाइए, प्यार जागता रहेगा। शुभ रात्रि। आपका हर कामना पूरा हो।